वेलकम बैक नाजरीन। मुशी भाई, आपको मुशी भी कहते हैं। जी हाँ, तो प्यार से बहुत दोस्त से मुशी भी कहते हैं। हाँ, अच्छा मुशी भाई, ये मुझे बताएं कि इंडिया में जी आप को मैंने जिक्र करते हुए सुना है कि लता मंगेशकर जी जी। आप लोगों से, मोहम्मद फैमिली से मिलने आई थी होटल में जिसमें आप ठहरे हुए थे, उसी अरे क्या बताऊँ, बड़ा बड़ा खूबसूरत वाकया है भाई साहब कि ब्रेबाउन स्टेडियम में मैच होने वाला था और बॉम्बे बॉम्बे। बॉम्बे में। हाँ। जी हाँ, तो वो ब्रेबाउन स्टेडियम सीसीआई क्लब है, तो वहाँ रिहाइश भी हमारी टीम की वहीं थी। वो क्लब बहुत अच्छा आलीशान क्लब है और बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। तो हमें जो ऊपर दिए गए ऐसे कमरे। कमरे, तो हनीफ साहब का कमरा से खिड़की से आप ग्राउंड देख सकते हैं और वहाँ से आप पूरा मैच देख सकते हैं। आपको नीचे जाके स्टैंड में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम एक दिन ऐसे ही, रात का वक्त था, वो बैठे हुए, मेरी मदर भी आ गई थी पाकिस्तान से इंडिया, तो वो हम सब बैठे हुए खाना खा रहे थे या कुछ, और वो टेप रिकॉर्डर चल रहा था, उसमें मैडम नूर जहाँ के गाने चल रहे थे। अच्छा, ये डिनर की टाइम की बात डिनर है। टाइम की बात है। तो अच्छा, ये नाजरीन को बताते चलें कि उस जमाने में डिनर का मकसद अर्ली डिनर, वो लेट वाली डिनर की बात नहीं कि नहीं नहीं, 11-12 बजे। हस्ब मामूल जो होता है 7:30 8 8 9 बजे, बजे, हाँ हाँ। वो ऐसे ही था। तो दरवाजे में नॉक हुआ, तो हनीफ साहब ने दरवाज़ा खोला क्योंकि उनके कमरे में बैठे। तो वहाँ एक छोटी सी लड़की सफ़ेद साड़ी में ऐसे करके खड़ी हुई और हनीफ साहब कि जी मेरा नाम लता, मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश रखती हूँ। अरे हनीफ तो एकदम हो गया। उन्हें अम्मा को बोला कि लता मंगेशकर आई, ये देखिए। अम्मा ने फिर बुलाओ अंदर। उनको आए, वो बेचारी बड़ी बाद अब बैठ गई। वो फिर उनसे बातें होती रही हमारी बहुत सारी। तो वो इतना उन्होंने पसंद किया मेरी मदर को, ये वो। तो कहले अम्मा मैं क्रिकेट मैच देखने आऊँगी और हम दोनों यहीं बैठ के यहाँ से ही देखेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे उसके अंदर स्टैंड में। उन्होंने कहा बेटा जरूर आया, जरूर आया। वो 3 दिन तक आती रही जी, वो देखती रही। और उस 3 दिन में उनकी इतनी अच्छी पीआर रेपो PR डेवलप हो गई। हो गई कि उन्होंने कहा कि मेरी एक वो है, रिकॉर्डिंग है मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाने के, तो उसमें आप आना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। तो फिर उन्होंने खैर उसकी अरेंजमेंट हुई और उन्होंने दूसरे दिन गाड़ी भेज दी। मैं था इंतखाब, मेरे एक मामू थे वो दिलावर खान मरूम, वो भी थे, और मेरी मदर वो भी थे। तो हम 4-5 अच्छा, हनी भाई नहीं गए थे नहीं साथ। पाए। तो जब हम वहाँ पहुंचे, शंकर जयकिशन वॉज द म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्टर, हाँ। लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी का ड्यूट था। कौन सा वाला जी? 100 साल पहले मुझे तुमसे तुमसे प्यार प्यार था। हाँ, तो ये था। हम जब वहाँ पहुंचे तो गेट बंद था, और ख़ास लता जी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब गाड़ी आए तो गेट मत खोलना, इनको बाहर ही खड़ा रखना। तो उन्होंने गेट बोलो, फिर मुझे अंदर इत्तला करना। तो वो गाड़ी आई, उन्होंने गेट नहीं खोले एज पर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा कि जी वो गाड़ी आ गई, उनकी मदर आ गई हैं हनीफ साहब के ये। तो शी केम, एक थाल था उनके हाथ में, मुझे अभी तक याद है, उसमें कोई पीला कपड़ा था, कुछ मुआजमात थे, कुछ और थे, नारियल रखा था उसके अंदर और फूल थे बहुत वो सारे। नारियल तोड़ते हैं मैं किसी जी मेहमान हाँ, के यहाँ। फिर वो दरवाज़ा खुला, फिर गाड़ी अंदर आई, फिर वो उतरी तो उनके पैर के सामने उन्होंने, लता ने अपना नारियल तोड़ा और ये वो। बहुत इज्जत की, बहुत इज्जत। कोई गाना गुनगुनाया आप लोगों के सामने लता मंगेशकर ने? नहीं, अब वो जब हम वहाँ स्टूडियो में, वो इट्सेल्फ वो टेकिंग हो रही थी गाने की। तो उस जमाने में इतनी वो नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं थी डिजिटल इक्विपमेंट की, और ये वो जो कुछ भी था बड़ा मुख्तसर सा था कि एक क्लास रूम में 2 सिंगर गा रहे हैं तो दूसरी तरफ साजिंदे बैठे हुए हैं, तो तीसरे रूम में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही। वो बड़ा बेसिक किस्म का स्टूडियो था वो। लेकिन वो जहाँ 2 सिंगर बैठे थे, उनका माइक ऐसे रखा हुआ था, 2 कुर्सियाँ थी। तो वो लता जी ने मदर को वहाँ से उठा के अपनी कुर्सी पे बिठाया कि आप यहाँ बैठे और मैं खड़े होके गाऊंगी। तो
बहुत सुनहरी यादें हैं ये। अच्छा, अब उसके बाद आए आप तीनों भाइयों ने जी हाँ, 69 में। जी हाँ। हनीफ भाई ने लास्ट मैच खेला था हनीफ साहब का लास्ट मैच था। और सादिक की पहली मैच पहली थी। मैच, जी हाँ। और आप तो माशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते गए। जी जी। अच्छा, उसकी कोई खास बात उस मैच की? बस यही खास बात के सादिक played and he played so well. ही प्लेड एज एन ओपनर। एज ए ओपन हनीफ और हनीफ भाई और सादिक ने दोनों ने ओपन किया उस इनिंग। अच्छा, दो भाई इस तरह ओपन करें, ये और भी एक दोनों दफा history है। दोनों इनिंग में उन्होंने अच्छा स्टार्ट भी दिया। ये सादिक बड़े जाराना अंदाज में खेला, उसने कुछ अबाउट 70 आउट किए और बड़ा अच्छा खेल रहा था। किसके खिलाफ खेल रहे? ये न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाफ। एक खास बात ये थी कि जब पहली इनिंग में ही वाज प्लेइंग रियली वेल एंड जब मैं कोई आउट हुआ तो मैं खेलने गया तो मैं और सादिक वन डाउन पहले- गए थे? मैं नंबर 4 गया था तो खेलने गया था। वो मेरे को ऑफ द मार्क एक रन मिल ही नहीं रहा था और मैं इधर मारूं तो फील्डर के हाथ में इधर रन नहीं को 2-4 ओवर ऐसे गुजर गए तो एक थोड़ा सा मौका मिला तो मैं भाग पड़ा, यस कर गया तो आगे वो थ्रो को सादिक को रन आउट करा दिया। Who was playing so well at about 60 या 70 odd और मेरा ख्याल है वो उसके डेब्यू के अंदर उसके 100 हो जाते। ओहो, और अब मुझे बेहद अफसोस हुआ, अभी तक अफसोस अभी है। तक अफसोस है। और उसकी वो इनिंग वाकई बहुत अच्छी थी। ऐसा आप महसूस नहीं करेंगे कि ये पहली दफा कोई लड़का खेल रहा है और इतना नर्वस है। ये बना his footwork was good. He played that the spinner called Headley. एक था रिचर्ड हेडली फास्ट बॉलर, एक था दूसरा हेडली हावर्थ, उसका नाम हेडली हावर्थ। ही वाज अ लेफ्ट आर्म बॉलर और बड़ी टर्न हो रही थी वहाँ एंड सादिक प्लेड हिम वेल। ही हिट हिम ओवर द टॉप ओवर द मिड विकेट क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर था ना। ही वाज वेरी इफेक्टिव and so he impressed the selectors and he carried on from there on. You know, he came at with the bang and he stayed there. अच्छा, उसके बाद आप कप्तान बना दिए जाते हैं। जी। एज अ कैप्टन आप की काफी कामयाबियां आपके सहरे पर हैं, मगर एज अ कैप्टन कोई खास बात जो आप समझते हैं कि नाजरीन को सुनाना जरूरी है, कोई ऐसा किस्सा? क्योंकि आपकी कप्तानी में शायद इमरान ने भी खेला, मियादाद ने भी खेला, आज क्रिकेट के जो बड़े नाम है दे ऑल प्लेड अंडर योर कमांड। जी, तो जी। आपका कोई ऐसी और तो सब इतना लंबा मेरा करियर था, उसमें से अब चंद सब बातें तो याद नहीं रहती, लेकिन एक सीरीज हुई थी इंडिया के खिलाफ 1978 में जिसके बिशन बेदी कप्तान थे। उसके ये लाहौर टेस्ट में जो हम जीते, जिस तरह हमने डिक्लेयर किया था और उनको फिर आउट किया, फिर चौथी इनिंग के अंदर हमको कोई 128 रन करने थे और हमारे पास 17-18 ओवर थे, जो कि हम कर गए थे। उसमें कराची मैच भी शायद फिर उसके बाद जो कराची मैच आया थर्ड टेस्ट में, तो एक सबसे पहले फैसलाबाद का था जो कि ड्रॉ हो गया, लाहौर का था which we फैसलाबाद ग्राउंड ट्रेडिशनली इज अ स्लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, wicket was Dead dead wicket, and dead about wicket. it. तो लाहौर was the another one great test match, we won it. So हमको एक टेस्ट की बर्तरी हासिल हो गई, एक टेस्ट बाकी था कराची में। अच्छा, हनीफ भाई was in charge of the wickets, तो उन्होंने कहा भाई कैसी विकेट चाहिए वो। अब हमें पता हमारी स्ट्रेंथ क्या, उनकी स्ट्रेंथ क्या। उनकी स्ट्रेंथ सब स्पिन बॉलिंग के अंदर, उसके अंदर चंद्रशेखर था, वेंकट राघवन, प्रसन्ना, सो दे ऑब्वियसली ये उनका स्ट्रेंथ बॉलिंग में ये थी। बैटिंग भी उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ थी फास्ट बॉलिंग में। तो मैंने हनीफ भाई से कहा कि हमें ऐसी विकेट आप बना दें कि ज़मीन नजर ना आए, ग्रीन विकेट बना इतनी ग्रीन बना दे कि जमीन नजर न आए, ऐसा लगे कि ये कारपेट बिछा हुआ है। मैं कहा आप करें, उन्होंने कहा, मैं क्या देखें जी, टॉस मैं जीतूंगा, मेरे पास फास्ट बॉलर है तो मैं उनको खिलाऊंगा। टॉस वो जीतेंगे तो वो खुद खेलेंगे, खुद बैटिंग, क्योंकि उन्होंने इस विकेट पे आखिरी दिन बॉलिंग करनी है।
अभी तो बॉलिंग नहीं करेंगे, ग्रीन टॉप के ऊपर स्पिनर तो गेंद इतने नहीं कर इतने रहे। इतने उस जमाने में स्ट्रेटेजिशियन हाँ होते थे नहीं, वो क्रिकेटर, मैंने प्लान कप्तान। की थी ऐसी, मैंने पूरी टीम ने प्लान की थी हमारी, एंड दिस इज व्हाट वी से कि वी हैव टू हिट देम विद आवर स्ट्रेंथ, और उसके लिए हमें तो हनीफ साहब ने विकेट प्रोड्यूस कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा ये जो घास है सिर्फ 2 दिन हरी रहेगी, उसके बाद ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद उसमें जो आप वेयर एंड टेयर, आप भागेंगे दौड़ेंगे, रोल होगा सुबह, ये उसकी वजह से वो जो ग्रीननेस है ग्रास की वो ब्राउन हो जाएगी, और फिर 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद और नेचुरली उसमें पानी तो आप डाल नहीं सकते एक दफा जब मैच शुरू हो जाए, तो नीचे नमी तो होगी नहीं कि जिसकी वजह से ग्रीन घास रहे, ग्रीन रहे, ग्रीन रहे। तो वो वक्त ये ना जैसे जैसे धूप लगती गई और जैसे जैसे लोग उस पर भागते गए, तो वो उसको वेयर एंड टेयर तो होना था विकेट का, वो तो भले इस 2 दिन में आपने काम दिखाना है, तो इंडिया को पहली इनिंग में आउट करना पड़ेगा, और दूसरी इनिंग के अंदर यू विल हैव प्रॉब्लम्स, मतलब है कि ये जो घास है ये नहीं रहेगी, ब्राउन हो जाएगी और इट विल प्ले डिफरेंटली, एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैड हैपेंड। हमने पहले इनिंग, अब मुझे पूरी तरह स्कोर कार्ड तो याद नहीं है, लेकिन हमने उनको खिलाया। टॉस किसने जीता? टॉस मैंने जीता। अच्छा, फिर आपने उनको खिलाया? हाँ जी, हमने कहा वही खेलेंगे, वो तो पता, दैट वाज इररिलेवेंट कि कौन जीतेगा बॉलिंग, क्योंकि वो अगर जीत जाते तो उन्होंने भी बैटिंग ही करनी थी, क्योंकि वो चौथे दिन उन्होंने खुद गेंद, सो आइदर वे आई वाज विनिंग इन स्ट्रेटजी, सो दैट वाज इट। तो we bowled and I think we bowled them out for 200 plus something. कौन से बॉलर्स थे आपके पास? मेरे पास इमरान खान, सरफराज नवाज, सिकंदर बख्त, इकबाल कासिम तो स्पिनर थे, बाकी ये फास्ट बॉलर। भाई 4 बॉलर ये थे और मैं 5वां था। अच्छा, जी हाँ, तो उसमें लेकिन हमारी स्ट्रेंथ जो थी ना वो फास्ट बॉलिंग में हम उसको रोटेट उसमें जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप उसको बताएंगे, गवास्कर, इमरान खान वाज नॉट प्लेएबल बाय गवास्कर। नहीं, वो आप 83 की बात, वो 83 की बात करें। हाँ। उस टेस्ट मैच के अंदर 1978 के कराची, गवास्कर स्कोर्ड 100 इन ईच इनिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, पहली इनिंग में उसने 104 किए, दूसरी इनिंग में 110, और कमाल की बात है कि दूसरी इनिंग जब उनकी शुरू हुई, यकीन माने, पहला बॉल इमरान का, वेरी फर्स्ट बॉल, एंड ही प्लेड एंड ही क्लब्ड इट, और वसीम बारी ने उसका कैच किया, हम वी ऑल वेंट अप इन देयर, वो जो शुजा साहब बनता है उनका नॉट आउट, अरे बस वो एक बॉल पास हुआ, उसके बाद फिर उसने नॉट आउट क्यों? उसने डिडंट हियर एनीथिंग। अच्छा, तो बल्ले पे तो गेंद लगा ही नहीं, वो तो उसके ग्लव पे लगा था, तो उसकी आवाज नहीं होती, उसके थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ होगा या ब्रश करके चली गई। अच्छा, ग्लोव को भी लगे तो आउट है? हाँ, ग्लव में लगा था, तो वो आउट नहीं दिया। खैर, उसने सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट दैट टेस्ट मैच दैट गवास्कर स्कोर्ड 100 in each inning and was a lovely। मगर 83 वाली मेमोरेबल मैंने एक इनिंग्स मैंने भी देखी थी, वो जिसमें गवास्कर, इमरान वाज अनप्लेएबल, इमरान को नहीं खेल पाया था वो। हाँ, इमरान वाज एट हिज बेस्ट, 83 की बात है, उसमें वाकई वो लोग बोल्ड लेफ्ट करके बोल्ड हो गया। नहीं, लेट्स कम बैक टू 1978 टेस्ट मैच। ठीक ठीक। तो उसकी खास बात ये थी कि जब वो आखिरी दिन जब लंच हुआ, तो सूरत हाल ये थी कि उनके 4 आउट हुए थे, और उनके अबाउट 60 या 80 रन्स दे वर अहेड ऑफ अस, उनकी बर्तरी थी थोड़ी। तो अब मैंने उनसे आई हैड अ टीम मीटिंग एंड आई सेड, लुक, बिटवीन लंच एंड टी in 2 hours we usually bowl 25-26 overs, let's try to bowl 30 overs, get change in between over quickly, और हमने ये 6 विकेटें लेनी है इस दौरान में। अगर हमने नहीं ली, अगर उनके 9 ही आउट हुए और हमें दे प्लेड अप टी एंड वी डिडंट बोल देम आउट, फिर इसको भूल जाए, फिर ये हम मैच नहीं जीत सकते, फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं। तो ये इट वाज द 5th डे इन द लास्ट डे। स्ट्रेटजी ऐसी बनाई कि 3 फास्ट बॉलर रोटेट करते रहेंगे। आपने 2 ओवर किया, सरफराज ने आपको रिलीज किया, फिर उसने 3 ओवर किए, फिर सिकंदर आ गया, फिर इमरान आ गया, ये करते करा के हमने
उन पे इतना प्रेशर डाला ये, और कैचेस भी बड़े अच्छे हुए, वारी ने, वसी और माजिद ने, सब ने ब्रिलियंट फील्डिंग हो गई। और सेकंड इनिंग में कपिल देव प्लेड रियली ग्रेट नॉक, ही गॉट अबाउट 70 और या 80, रियली प्लेड वेल। एनीवे वो सब मिल मिला के हमने, वी वर लकी इनफ टू बोल देम आउट बिफोर टी। लेकिन जहाँ टी हुआ उसके बाद वो टी, उनके रन थे 164 की उनकी लीड थी। अब 164 हमने करने हैं नेक्स्ट 28 ओवर में। 29 ओवर वो गेंद करेंगे क्योंकि उनके पास वैसे, उसके बाद 8 ओवर गेंद करेंगे, उसके बाद जो 20 ओवर है वो मैंडेटरी ओवर है, वो तो उन्होंने करने ही है, दैट वाज द रूल ऑफ द गेम। लेकिन ये जो पहले 8 या 9 ओवर है ना, उसको श्रिंक करेंगे, हो सकता है सिर्फ 6 ही करे, हो सकता है सिर्फ 5 करें, फील्ड सेटिंग में ये वो लगा दे। एक दफा जब लास्ट ओवर शुरू हो जाता है देन दे हैव टू बोल 20 ओवर्स, तो उस पर हमारी निगाह थी। अच्छा, फिर बैटिंग ऑर्डर हमने चेंज किया। एक ब्रेक लेते हैं। जी। नाजरीन वटफूदा, वेलकम बैक नाजरीन। हाँ मुशी भाई, आप बता रहे थे कि लास्ट जो 26 जो भी आप प्लान कर रहे थे टी के बाद 78 की लास्ट डे वाली टेस्ट मैच में, हाँ, तो सूरत हाल कुछ यूँ आई कि जी हमने ये 164 रन 25-26 ओवर में करने, हालांकि ये 28 ओवर गेंद कर सकते हैं, लेकिन खैर चले उन्हें। अब बैटिंग ऑर्डर के लिए अब यकीन टी टाइम पे इतने लोग जमा हो गए थे ड्रेसिंग रूम में कि एक मच्छी मार्केट लगने लगी थी। उसमें हमारे एयर मार्शल नूर खान, रिटायर्ड एयर मार्शल चेयरमैन, वो भी थे। ये मैंने उनको देखा, मैं कुर्सी पे चढ़ के उनको फिर एक रिक्वेस्ट की कि जी जितने लोग शायकीन ये आया, आई नो यू ऑल आवर वेल विशेस, लेकिन एक हो सकता है हम ये टेस्ट मैच जीत जाए, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल जेंटलमैन टू काइंडली लीव द रूम सो वी कैन प्लान our next strategy and what we can do, so it will be appreciated. Yakin mane, retired Air Marshal Noor Khan was the first one to get up and he said, everybody follow me, and he took everybody out. It was a greatness of a man. He took everybody out, and uske baad humne plan kiya कि ऐसे आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। तो मैं कहा भाई क्या जरूरत है, कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, हाँ। कुछ ऐसे प्लेयर थे कि वो कहने लगे कोई जरूरत नहीं, हमें ये 26 ओवर के अंदर 160 रन करने, हम तो एक मैच जीते हुए, तो हम खामखा पंगा क्यों ले रहे हैं आप, हम हार भी सकते। मैं कहा यार 26 ओवर में आपको पूरी टीम आउट कौन कर जाएगा आपको, ऐसे तो इतने बुरे तो नहीं है हम। तो जो नर्वस थे 1-2 प्लेयर, मगर उस जमाने में ये तो तकरीबन 5.5 का एवरेज हो जाता है, 5.5 का एवरेज रिस्क लेना। मैं कहा नहीं चलेंगे यार, जरा हिम्मत पकड़ो। ये वो तो माजिद और आसिफ ने ओपन किया, वो भी मेमोरेबल ओपनिंग, ग्रेट नॉक, यू नो। और फिर उसे बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला हमें 50-60 रन का, चेसिंग 164 माइंड यू टू विन विद प्लानिंग टू गो फॉर इट। क्या खुदा न खास्ता अब जब 3 या 4 आउट हो जाएंगे तो देन वी विल पुट अ ब्लॉक ऑन। तो उसके लिए अच्छा, जो ज़हीर हमेशा 3 जाता था, तो ज़हीर आई नीडेड समबडी हु कैन रन इन बिटवीन विकेट, तो मैंने मियां दाद को मैं कह दी गो फॉर इट, 1 डाउन किया। हाँ, मैं कहा तुम जाके, मियां दाद 1 डाउन किया। उसके बाद चौथा मैं था। Then I said, I am also very slow in between wickets, you know, and not a great hitter of the ball. तो मैंने इमरान को बुलाया, ज़हीर को मैंने रोक लिया था, फिर इमरान को बुलाया। मैं कहा इमरान को पैड अप क्विकली, अब जो विकेट गिरेगी तुम जाओगे, बिकॉज आई नीड समबडी हु कैन रन वेल एंड हिट वेल। तो आई नीडेड ए यंग लेग्स, यू नो, हु कैन रन। सो अच्छी पार्टनरशिप होती गई बिटवीन मियादाद एंड आसिफ। और 1-2 रन तो उन्होंने ऐसे लिए कि बिशन बेदी ने गेंद किया और वो मियादाद यूं खेला और बॉल उसकी तरफ वापस आ रहा था, दे रन इन बिटवीन दैट, एंड वाज सो क्विक, द अलर्टनेस में देखें, दे वर फोकस्ड कि हमने ये मैच कैसे जीतना है। और फिर वो आउट हुआ, अपने आसिफ आउट हुआ, तो फिर देन ही वेंट इनटू प्ले। ज़हीर गया नहीं, इमरान गया, इमरान वेंट।
Imran, a young man, is very strong, hit about 2-3 sixes. ये वो और वो वैसे ड्रामेटाइज विन थी वो केवल सब लाहौर के जो हमारी कामयाबी थी जो हम जीते थे लाहौर का मैच सब भूल गए एंड कराची के दैट वाज रियली सम विक्ट्री। तो जो अभी आपने मुझसे एक सवाल किया था ना कि इतनी लंबी जो आपकी क्रिकेट की करियर है उसमें कोई ऐसे, तो ये मेरी मेमोरेबल टेस्ट मैच होगा कि जिसके जो मैंने प्लान करता गया वो होता गया, अल्लाह ने इज्जत देनी थी और वो होता गया जी। एंड आई हैड अ वेरी गुड टीम जी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इमरान वाज एट बेस्ट अप एंड कमिंग, सरफराज वाज अ ग्रेट बॉलर, you know, man of confidence. Sikandar Bakht was a great support bowler and he always came and he never said no and he did the job. Zahir Abbas was magnificent with his bat जी, क्या उसने मियादाद था उस ज़माने में। 200 उधर किए अपने फैसलाबाद में 235 and then followed by 96 पे आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली, otherwise he would have been the first cricketer in the world who scored 200 in first inning and 100 in second. और वो आउट किससे हुआ, गवास्कर से 96 में। खैर उसके बाद फिर लाहौर के अंदर ही स्कोर्ड डबल 100 and Miadad got a lot of runs. So everybody did their job. The teamwork was good. अच्छा, अभी उस जमाने में जो क्रिकेट वैल्यूज थे वो लगता है कि डिफरेंट थे, डिसिप्लिन था। अब जैसे कैप्टन आपने कहा, जिस तरह आप कमांड देते गए लोग फॉलो करते गए और इस तरह मैच जीत गए। अभी ये जो फुकदान है अभी लीडरशिप का और डिसिप्लिन का जो फुकदान है मौजूदा टीम में, कहीं बॉलर की चल रही है, कहीं बॉलर डिक्टेट कर रहा है टर्म्स लाइक शुएब अख्तर, कहीं कोई और गड़बड़ हो रही है और मैं प्लेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टीम। ये नुकसानकार चीज नहीं है जी हाँ, इसके लिए बोर्ड को स्ट्रांग होना पड़ता है। जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट स्ट्रांग, द डिसिप्लिन गोज, यू नो, इट कम्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। तो मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग हो तो फिर जो ये इंडिविजुअल प्लेयर हावी बन जाते हैं एंड दे बिकम द न्यूसेंस फॉर द अदर्स इन द ड्रेसिंग रूम एंड ऑल दिस, वो चीज़ें नहीं होगी। तो जो मैनेजमेंट है उनका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो बिकॉज फिल्टर्स डाउन टू द बॉटम। अब ये क्या आप मैसेज देंगे आज के क्रिकेटर्स को और बोर्ड को, दोनों को? अगर हर बंदा अपनी जॉब करे, जो उसकी जॉब है, ईमानदारी से जॉब करे, कमिटमेंट के साथ जॉब करे, पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसको सामने रख के आप खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, तो अल्लाह भी आपको ज़रूर कामयाबी देगा। नीयत की बात है मुराद साहब, नीयत साफ हो, मेहनत करें, अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा। कहते हैं नीयत साफ मंजिल आसान। जी हाँ, जी हाँ। हमारे यहाँ अभी देखें ना, हम तो इतने दिनों से लोगों को ये कह रहे हैं, लोग दावत दे रहे हैं यहाँ आके क्रिकेट के लिए। हमारे यहाँ क्रिकेट हुई नहीं दहशतगर्दी की वजह से, और ये और बड़े बड़े और मुश्किलात थी, लेकिन यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान में क्रिकेट को धचका तो लगा है ना, इट्स गॉन ऑन द बैक फुट। यहाँ को अभी ये जो श्रीलंका के साथ ट्रेजेडी हुई है उसके मुतालिक भी आप बात करना चाहेंगे इस इंटरव्यू में? नहीं, बड़े अफसोस की बात है ये हमारे मुल्क के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बल्कि हम इंटरनेशनल के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी एंड अब हम शर्म के मारे किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बहुत मुतासर होगी इस हादसे से, और बहुत ड्रॉबैक्स आएंगे, और जो लोग पिछले साल यहाँ आने से गुरेज करते थे, अब वो अपना केस और भी उनका स्ट्रांग हो गया कि देखें जो हम कह रहे थे वो सही निकला। और हमने, लेकिन मैं श्रीलंका क्रिकेट टीम की दाद दूंगा यहाँ के, वो उसके बावजूद कि इतने प्रेशर्स थे उनके ऊपर, तो वो यहाँ आए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट को उभारने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उन्होंने सीरीज खेलने का जो मुआहदा किया, और वो आए खेले। कराची का टेस्ट बिल्कुल बाखैरियत गुजर गया, बड़े आसानी से, लेकिन यहाँ जो लाहौर में ये जो उससे बड़ा धचका लगा जी, बड़ी अफसोसनाक बात है। अब आइंदा सालों में क्या होगा, हम दूसरे ममालिक को ये आप उनको सेटिस्फाई कर सकेंगे या नहीं कि भाई आप यहाँ आके खेलें
ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये बहुत अफसोसनाक बात। देखिए ना, अगर क्रिकेट टीम मैच हो रहा हो या वो कहीं चीज किसी स्टैंड के अंदर धमाका हो गया या किसी गाड़ी को आग लगा दी या कुछ ये हो गया, वो और चीज़ है। वो उसको तो आप दबदबाव कर सकते थे, लेकिन ये तो जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम की जो बस थी उस पर डायरेक्ट गोलियां मारी पे उन्होंने हमला हुआ है। और उनके प्लेयरों को इंजर्ड किया। अब इससे बड़ी अब तो आपकी जो सिक्योरिटी लैप्सेस थे इसके अंदर, इसमें तो बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस वक्त जो आपके मुल्क में इतनी बड़ी टीम आई है उसको तो आप वो सिक्योरिटी दें जो एक प्रेसिडेंट को देते हैं। और इसमें इंटेलिजेंस का भी फेल्यूर, इंटेलिजेंस इदारों का भी फेल्यूर। वो क्या कर रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल में उनको ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था, ज्यादा चीजों को पता होना जो चाहिए। रूट है होटल से लेके वहाँ तक का, वहाँ जो आप इंटेलिजेंस है, आप सिविल क्लोथिंग के अंदर उनको रखें, हर मील के फासले पे एक खड़ा हो या आधी मील के फासले पे। ये तो कोई बात नहीं है कि ये बस जा रही तो दो जी आर्म्ड पुलिस वाले या पुलिस की गाड़ियां और दो पीछे हैं तो बीच में बस जा रही है, ये सिक्योरिटी, दिस इज नॉट सिक्योरिटी। दिस इज नॉट सिक्योरिटी। और एग्जैक्टली ये वो जा रहे थे, वो लिबर्टी चौक पे आए और वो उन्होंने आप पे हमला कर दिया। और इतने मतलब सुबह 8:30-9 बजे जाके बहुत रश होता है, लोग अपने अपने कामों पे जा दफ्तरों में रहे जाते होते हैं और वर्किंग डे है। वर्किंग डे, और उसके अंदर ये 10-12 दहशतगर्द आके अपने बैठे अपने मोर्चों पे निशाना और सब ये इतनी सारी चीजें लेके, हैंड ग्रेनेड्स एंड Rocket launchers, एंड क्लैशनकोव एंड फॉर गॉड सेक, इतना सब कुछ उन्होंने कर लिया। और हमारे वालों ने सिक्योरिटी ने कोई देखा ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है ना? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुश्ताक भाई, आप चूंकि कराची में रहते हैं, कराची सिंध में रहते हैं, और मेरी तरह आप भी सिंधी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप सिंधी बोल नहीं सकते, सिंधी समझ लेते हैं। हमारे सिंध के नौजवान लड़कों को जी, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो क्रिकेट के शायकीन हैं, खास तौर पे क्रिकेट खेलने वाले नौजवान लड़कों के लिए कोई आप पैगाम देंगे हमें? मैं यही कहूँगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर सूबे के अंदर अपने क्वालिफाइड कोचेस भेजे हैं, इसी तरह सिंध में भी भेजे हैं। इसमें मेरे ख्याल में सादिक मेरे मोहम्मद, छोटे भाई सादिक मोहम्मद, वो हैदराबाद रीजन के हेड कोच हैं और वो सिंध रीजन के हेड कोच हैं। उसके अंदर उनमें तौसीफ अहमद एक ऑफ स्पिनर होते हाँ, थे, हाँ, हाँ। वो इंचार्ज है इंटीरियर के। और वो सक्खर जाते हैं, वो खैरपुर, इंटीरियर सिंध के जितने भी हैं, लाड़काना, खैरपुर, वहाँ नवाबशाह, जाके वो ये ग्रास रूट लेवल पे भी वो बच्चों को देखते हैं, 15-16 साल के बच्चों, और जो अच्छे हैं वो उनको रिकमेंड किया जाता है टू द हेड कोच। और फिर वो अंडर 16, अंडर 17 का टूर्नामेंट होते हैं, उनके नेट प्रैक्टिस अलग होती है, उनके कैंप लगते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल दिस क्वालिफाइड कोचेज। तो जो कुछ क्रिकेट में काम हो रहा है बोर्ड की तरफ से, और ये जितने हमारे कोचेज काम कर रहे हैं बहुत टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट फ्रॉम द सिंध एरिया, स्पेशली हैदराबाद एंड इंटीरियर सिंध। कराची तो है ही, कराची तो एक क्रिकेटिंग शहर है ही, वहाँ से बहुत सारे क्रिकेटर पैदा हुए और होते रहेंगे। लेकिन ये इलाका जो था सिंध का, इंटीरियर सिंध, वाज इग्नोर्ड इन द पास्ट, बट नाउ lot of work has been done. नहीं, दैट इज राइट, दैट इज द बीसीसीपी पार्ट। मैं ये कहूंगा कि नौजवानों को आप तरगीब क्या देंगे कि वो अच्छे क्रिकेटर बने, तो क्या मेहनत करें, कमिटमेंट के साथ करें? जी हाँ, देखें अब जब इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो यहाँ कोचेस भी अच्छे हैं, प्लेयर भी अच्छे होते हैं, आप फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स भी होते हैं, उनको आप देखें, अच्छे प्लेयरों को आप खेलता देखें, उनसे आप सीखें, उनसे आप पूछें, उनके साथ प्रैक्टिस करें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। और अब आपके रोजाना एक्सरसाइज करें। प्रोविंस के अंदर ऐसे क्रिकेटर हैं जो आपको एडवाइस दे सकते हैं, दे आर इजीली अवेलेबल। तो जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था, जो आप समझते हैं कि आपको कुछ कमी रह गई आपकी गेम में, टेक्निकली या टैक्टिकली या फिजिकली, तो आप जाके इनको, ये मेरा उनसे पैगाम है कि टेक एडवांटेज ऑफ दिस क्वालिफाइड कोचेस, इनका फायदा लें। जी हाँ, बिल्कुल लें। बच्चा स्कूल के बच्चे से लेके 17-18 साल के नौजवान तक। मुशी भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बड़ी खुशी मुराई से आपसे बात करके। नाजरीन, तारीख सां गुफ्तगू प्रोग्राम में तव्हां तारीख सां शख्सियत
मुश्ताक मोहम्मद क्रिकेटर लेजेंडरी क्रिकेटर सां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं आइंदह असां वरी कंहिं ॿिई तारीख़ शख़्सियत सां तारीख़ जे मुख़्तलिफ़ पहलुनि ते ॻाल्हि कंदासीं।